इस वीडियो में टेक्सचुअल एनालिसिस एंड सेंटीमेंट एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कस किया है मैंने। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है उनको समझ लेते हैं। सो पहला ऑपरेटर आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका यूज़ होता है वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। ओके, सो दूसरा वेरिएबल है पाइप ऑपरेटर। पाइप ऑपरेटर एक फंक्शन का आउटपुट नेक्स्ट फंक्शन को पास करता है। इन शॉर्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर है डॉलर, दैट इज कॉलम एक्सेस। इसका यूज़ डेटा फ्रेम के कॉलम को एक्सेस करने के लिए होता है। फोर्थ ऑपरेटर इज कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। वेरी सिंपल, चेक करना इक्वल है या नहीं, ट्रू और फॉल्स। ओके, द लास्ट ऑपरेटर इज पैरामीटर असाइनमेंट है। इसका यूज़ होता है वैल्यू असाइन करने में या फंक्शन को पैरामीटर देने के लिए। सो दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप के चैट मैसेजेस दिए गए हैं। इस ग्रुप में डिफरेंट यूजर्स ने मैसेजेस भेजे हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र का नाम दिया हुआ है ABC और उसका मैसेजेस दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे आर प्रोग्रामिंग यूज़ करके डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट टास्क इज डेटा प्रिपरेशन। इन दिस चैट डेटा को एक सुटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है फॉर एनालिसिस। मतलब हम मैसेजेस को डेटा फ्रेम में ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें यूज़र और मैसेजेस अलग अलग कॉलम्स होंगे। दूसरा टास्क है टेक्स्ट क्लीनिंग एंड टोकनाइजेशन। इसका मतलब है टेक्स्ट को क्लीन करना और टोकनाइज करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्स्ट्रा सिंबल है उसको रिमूव करना है या फिर सेंटेंसेस को वर्ड्स में ब्रेक करना। थर्ड टास्क है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड्स फाइंड करना, कौन सा वर्ड ग्रुप में बार बार यूज़ हो रहा है। फोर्थ टास्क है सेंटीमेंट एनालाइज करना, जिसमें मैसेजेस को पॉजिटिव या निगेटिव क्लासीफाई करना है। हर मैसेज को चेक करना है कि वो हैप्पी है या सैड है। आगे आपका फिफ्थ टास्क है मोस्ट पॉजिटिव यूज़र और मोस्ट निगेटिव यूज़र आइडेंटिफाई करना, कौन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज भेज रहे हैं और कौन निगेटिव। सिक्स टास्क है सेंटीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाना। एक चार्ट बनाएंगे जो शो करेगा कितना पॉजिटिव और निगेटिव मैसेजेस हैं। ओके, नेक्स्ट सेवन्थ और आपका आखिरी टास्क है रिजल्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना। हम बताएंगे कि ओवरऑल ग्रुप का मोड क्या है। आर स्टूडियो ओपन कर लो। सबसे पहला फंक्शन होता है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। इसका यूज़ होता है आर में न्यू लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने 4 पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं। लाइक टेक्स्ट माइनिंग, उसका क्या मतलब होता है? अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट जैसे मैसेजेस, रिव्यूज़, ईमेल्स, उनसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकालना। देन वी हैव डेटा मैनिपुलेशन। इसका यूज़ होता है डेटा को मॉडिफाई करना और मैनेज करने के लिए। लाइक डेटा फिल्टर करना, रो सेलेक्ट करना, कॉलम सेलेक्ट करना, न्यू कॉलम बनाना, डेटा को समराइज करना। इन शॉर्ट डेटा को क्लीन और अरेंज करना लॉजिक के अकॉर्डिंग। अगला है डेटा विजुअलाइजेशन। इसमें ggplot2 का यूज़ होता है ग्राफ्स और चार्ट्स बनाने के लिए, लाइक बार चार्ट, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट। अगला है डेटा क्लीनिंग। यहाँ पे डेटा को नीटली ऑर्गेनाइज बनाना और एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाना। फॉर एग्जांपल जो मेसी डेटा है उसको क्लीन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। रोज़ एंड कॉलम्स हैं उसको प्रॉपरली अरेंज करते हैं। फिर हमारे पास मिसिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसको फिक्स करते हैं। सो हेयर आई एम टाइपिंग द कोड। इस कोड में मैं डेटा फ्रेम क्रिएट कर रही हूँ। डेटा फ्रेम का यूज़ होता है टैबुलर डेटा बनाने के लिए, मतलब रोज़ और कॉलम वाला स्ट्रक्चर। इन शॉर्ट एक्सेल जैसा डेटा सेट बनाना। सिमिलरली वी हैव चैट नेम का डेटा सेट जहाँ पे वी हैव यूज़र एंड मैसेजेस। ऑलवेज रिमेंबर टू यूज़ कोड्स फॉर टेक्स्ट इन आर। यहाँ पे मैंने ABC यूज़र को कोड के अंदर डाला है, इनफैक्ट उनके मैसेजेस को भी। एट द एंड आपको दिख रहा होगा लाइन 11, दैट इज स्ट्रिंग एज फैक्टर इज इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब है टेक्स्ट को टेक्स्ट ही रहने दो, कैटेगरी मत बनाओ। आगे हमने यूज़ किया है अननेस्ट टोकन का। उसका मीनिंग है चैट मैसेजेस को स्प्लिट करके इंडिविजुअल वर्ड्स यानी टोकन में कन्वर्ट करना, लाइक सेंटेंसेस को वर्ड्स में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट लाइन दैट इज़ लाइन नंबर 15, वहाँ पे आपको दिख रहा है डेटा स्टॉप वर्ड्स। इसका मीनिंग है प्री डिफाइंड कॉमन वर्ड्स जैसे कि इज़ हो गया, दा हो गया, ए हो गया, लाइक हो गया, उसको लोड करना। जो भी आपके कॉमन यूजलेस वर्ड्स हैं उसके लिस्ट को लोड करना। नेक्स्ट लाइन में एंटी जॉइंट का यूज़ किया गया है, जो भी अनवांटेड रोज़ हैं उसको रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट लाइन में वर्ड फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे आप काउंट कर रहे हो जो आपके मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं उसको फाइंड कर रहे हो, कितनी बार रिपीट हो रहा है काउंट कर रहे हो। लास्ट लाइन में हमने कोड लिखा है, जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंसी और रिपीटेड वर्ड्स है उसको शो करो। आगे हमने बिंग का यूज़ किया है फॉर इमोशन डिक्शनरी, जिसको हम लोड करते हैं, जहाँ पे पॉजिटिव वर्ड्स हैं या निगेटिव वर्ड्स हैं उससे पता चलता है। आगे लाइन नंबर 20 में हम वर्ड और सेंटीमेंट को जॉइन कर रहे हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। फर्दर हमने ना डॉट ओमिट का यूज़ किया है नेक्स्ट लाइन में। यहाँ पे जिनके सेंटिमेंट्स मैच नहीं हुए हैं उनको रिमूव करने के लिए, लाइक एम्प्टी सेंटिमेंट्स के जो रोज़ हैं उसको डिलीट कर देगा। आगे हमने कोड लिखा है हेड सेंटिमेंट वर्ड्स। इसका मतलब है डेटा प्रीव्यू देखना, लाइक फर्स्ट फ्यू रोज शो करना। आगे लाइन नंबर 23 हमने यहाँ पे टेबल सेंटिमेंट यूज़र, डॉलर यूज़र, सेंटिमेंट वर्ड्स, डॉलर सेंटिमेंट्स लिखा है। इसका मतलब है यूज़र वाइज सेंटिमेंट चेक करना, लाइक हर यूज़र का पॉजिटिव
और निगेटिव सेंटिमेंट काउंट करके निकालना। नेक्स्ट लाइन दैट इज़ लाइन नंबर 24, यहाँ पे स्कोर टेबल का यूज़ कर रहे हैं, मतलब टेबल को स्टोर कर रहे हैं फॉर फर्दर यूज़, लाइक रिजल्ट जो भी है उसको सेव करने के लिए। ना लाइन नंबर 25, यहाँ पे स्कोर DF एस डेटा डॉट फ्रेम मैट्रिक्स लिखा है। इसका मीनिंग है टेबल को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना। नाउ इन लाइन नंबर 26 आप यूज़र नेम को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये उसका कोड लिखा है। अब लाइन नंबर 27 में हम नेट सेंटिमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नेट सेंटिमेंट इज़ पॉजिटिव सेंटिमेंट माइनस नेगेटिव सेंटिमेंट। सो लास्ट लाइन में हम ggplot का यूज़ कर रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए। यहाँ लिखा है स्कोर DF, इसका मीनिंग है डेटा सेट जिसमें आपका डेटा स्टोर्ड है। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे यूज़ हुआ है AES, मतलब एस्थेटिक मैपिंग। ग्राफ के एक्सेस डिफाइन करने के लिए कौन सा कॉलम X है और कौन सा Y एक्सेस पे जाएगा, सच दैट X एक्सेस पे आपका यूज़र शो होगा और Y एक्सेस पे आपका सेंटिमेंट स्कोर शो होगा। यहाँ पे जो हमने सिंबल यूज़ किया है प्लस, उसका मतलब है ग्राफ में एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना। नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे जियोम COL कॉल, तो इसका मतलब है बार वाला ग्राफ बनाना। आई एम अटैचिंग द पिक्चर ऑफ कोड एज वेल एज आउटपुट एंड ग्राफ।